तो इस वक्त आपको हम बताएं कि जाहिद फारूक हमारे जी बिल्कुल, जाहिद फारूक मलिक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। जाहिद बताएगा आपके पास क्या इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है? जी बिल्कुल, प्रोसेस अभी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। स्पीकर कौमी असम्बली ने जो लॉबीज के अंदर हैं वो उसके लिए घंटियां बजाई और फिर इस वक्त लॉक कर दिया गया हाल और जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। दाईं तरफ शहबाज शरीफ के लिए और बाईं तरफ अगर देखा जाए तो उमर अयूब के लिए जो है वो लॉबीज को मुख्तस किया गया है। आज अगर देखा जाए तो सुबह नाश्ते के वक्त 200 के करीब जो अरकान असम्बली थे वो नाश्ते में मौजूद थे मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, और आज दो मजीद अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने आज हलफ भी उठाया है, जाम कमाल और इनके साथ अमीर मुकाम ने। तो आज लग इस तरह ही रहा है कि जो तादाद है वो 200 से जायद होगी। ताहम जब बात हुई अभी तारर से तो उनका ये कहना था, दावा था कि 209 अरकान जो है वो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। और उमर अयूब की बात करें तो 89 वोट जो है उनके पास मौजूद है। और अगर महमूद अचकजई और अख्तर मैंगल का भी जिक्र किया जाए तो हो सकता है 91-92 तक उनकी भी तादाद चली जाए। ताहम हतमी नतीजा स्पीकर इसका ऐलान करेंगे। आज जो इजलास शुरू हुआ तो काफी जो है दोनों पार्टी जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है इनके आपस में नारेबाजी का भी आज यहाँ पर मुकाबला हुआ। इस वक्त हाल के अंदर एक तरफ अगर बैरिस्टर गौहर उमर अयूब मौजूद है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सरबराह है उनके जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ और उनके साथ मियाँ शहबाज शरीफ जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त हाल में मौजूद है। जबकि इत्तेहादी पार्टियों के जितने भी अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम पार्टी से भी देखा जाए तो अलीम खान समेत बाकी जितने भी अरकान हैं वो इस वक्त हाल के अंदर मौजूद हैं। दोनों तरफ से जो है वो आगाज कर दिया गया है ये इलेक्शन के हवाले से। और दाईं तरफ जो है मियाँ शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ जो लॉबी है उनको मुख्तस कर दिया गया है। अरकान एक तरफ से जाएंगे मियाँ शहबाज शरीफ के लिए वोट डालने के लिए और दूसरी तरफ अरकान जो हैं वो जाएंगे उमर अयूब के हवाले से। तो काफ़ी लॉबिंग भी हुई। आज सुबह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी यहाँ पर अपना इजलास किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जिनके उम्मीदवार हैं मियाँ शहबाज शरीफ उन्होंने भी आज देखा जाए तो नाश्ते पे सबको इकट्ठे किया और ख्वाजा आसफ समेत बाकी जो अरकान थे उन्होंने बात भी की और इस अज़्म का इज़हार किया कि उन्हें उम्मीद है कि उनके जो उम्मीदवार हैं। ठीक है जाहिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें बताया। अब हमें ज्वाइन कर चुके डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बहजाद सलीमी साहब। बहजाद साहब, वजीर आजम का इंतखाब, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, वजीर आजम के इंतखाब के लिए इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एहतजाज के दौरान ये वोटिंग का अमल शुरू कराया। आज के इजलास के आगाज के साथ ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानब से स्पीकर के दायरे के सामने एहतजाज शुरू कर दिया गया था और उनकी जानब से शदीद नारेबाजी की गई। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विशेषकों के सामने एक हफाजती आसार बना दिया और दोनों तरफ के जो अरकान कौमी असम्बली एक दूसरे के आमने सामने नारेबाजी करते रहे और काफी वक्त तक ये एहतजाज जारी रहा। जिसके बाद स्पीकर या सादत की जानब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमाओं को बुलाया गया और उनको बुलाने के बाद उनसे बातचीत के बाद जो ये एहतजाज का अमल रुकवाया गया। जिसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। स्पीकर की जानब से 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई और ये कहा गया कि जो भी अरकान कौमी असम्बली ऐवान से बाहर हैं वो 5 मिनट के अंदर ऐवान में जो है वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। जिसके बाद ये जब 5 मिनट गुजर गए तो ऐवान के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए हैं और स्पीकर ने दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि जो वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के वोटर्स हैं वो लॉबी ए में जाकर उनके हक में वोट कास्ट करें, जबकि उमर अयूब के वोटर्स जो हैं वो लॉबी बी में जाकर वोट कास्ट करें। और इस तरह ये अब वोटिंग का अमल जारी है और दोनों तरफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो इस वक्त अपने अपने
उम्मीदवार के हाथ में वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये भी पता चलूँ कि एक डिवीजन के तरीकाकार के तहत ओपन वोटिंग है। दोनों तरफ के जो वोटर्स हैं वो अपनी अपनी लॉबी में जाकर अपने वोट का गेट पर अंदराज करा रहे हैं। हाजिरी रजिस्टर में वोट का अंदराज कराने के बाद वो उस लॉबी में जा रहे हैं और उनको जब तक ये वोटिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता उनको लॉबी से बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी। जब ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर स्पीकर की जानिब से दोबारा 2 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाएंगी। उनके हुक्म पर ये घंटियाँ बजाने का अमल जब मुकम्मल होगा तो दोनों लॉबी से जो अरकान है वो दोबारा ऐवान में आएंगे और उसके बाद जो वोटों की गिनती का जो अमल है जो उसको मुकम्मल होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नए मुंतखब कायद ऐवान का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त ये वोटिंग का अमल जारी है और दोनों अतराफ की लॉबीज में अरकान जो है हरूफ तहज्जी के लिहाज से अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी ठीक है, behzad सलीमी साहब डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन तमाम